अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज का प्रोग्राम है गवर्नर हाउस से खुसूसी प्रोग्राम और एक ऐसी जगह जहां पर एक आम आदमी के आने का तसव्वुर नहीं किया जाता। या तो आप बहुत बड़ी शख्सियत हो या तो आपके इतने ताल्लुकात हों तो आप इन दरो दीवार को अबूर कर सकते हैं और गवर्नर हाउस में दाखिल हो सकते हैं। मगर अब हर कराची का शहरी गवर्नर हाउस में मौजूद है और यहाँ पर अफ्तार के लिए आया हुआ है। यहाँ पर अफ्तार के वक्त क्या समा होता है, अफ्तार के लिए क्या क्या एहतमाम किया जाता है, क्या तैयारी होती है, तो आइए जानते हैं। और इस वक्त हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और अंदर दाखिल हो चुके हैं और जितने भी लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो अफ्तार से पहले ही अपना नाम वहाँ पर एंट्रेंस पे बताएंगे और जब देखेंगे रिकॉर्ड में आपका नाम है और उसके बाद चेकिंग के बाद आप वॉक थ्रू गेट क्रॉस करते हुए फिर आप अहाते में मौजूद हो जाएंगे। और इस वक्त भी देखिए कि यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है दावत अफ्तार का अहतमाम किया जाता है। और इस वक्त क्योंकि लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, फैमिलीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कभी यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी यहाँ पर आते हैं और तमाम शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर आकर अफ्तार करते हैं। ये जो क्योंकि ये एक अच्छा साइन है और क्योंकि अमूमी तौर पर जो जितने भी सरकारी अहदेदार होते हैं वो एक आम पब्लिक से दूर होते हैं, मगर ये जो दूरियां हैं इसको समेटने के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से किया जाने वाला इकदाम काबिल सताइश है। और यहाँ पर शहर भर से लोग जो हैं, बल्कि सिंध भर से लोग यहाँ पर अफ्तार के लिए आए हैं। और अभी क्योंकि अफ्तार में काफ़ी वक्त बाकी है और यहाँ पर अभी से तैयारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस मेरे दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए है और जहाँ पर ख़वातीन हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहाँ पर आपको मर्द हजरात नज़र आएंगे और वहाँ पे मर्दों के लिए अलग से इसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर बच्चे जवान सभी मौजूद हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। गवर्नर हाउस में आज आप लोग अफ्तार के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा बेटे, बहुत अच्छा। और अल्लाह ताला हमारे कितना गवर्नर हाउस में तरक्की दे और उनकी हिफाजत करे और उनकी कितना ज़िंदगी की सेहत में कितना सारी दुआएं हर नमाज में उनके लिए करूँगी मैं। अच्छा, इससे पहले कभी आप आई थी गवर्नर हाउस? पहले कभी नहीं देखा इतने, फर्स्ट टाइम गवर्नर हाउस आई हैं। अच्छा, देखिए कि आम लोग जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर उनका पहुँचना या आना देखने की ख्वाहिश होती है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। बहुत अच्छा लगा। तो आज तो गवर्नर की तरफ से अफ्तार का एहतमाम किया गया है और आप लोग मेहमान हैं गवर्नर सिंध के। जी बहुत बहुत शुक्रिया उनका, इतने उन्होंने कितना इज्जत दी है, फजराई की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहती हूँ कि मैं हर रोज़ आऊँ मैं अब। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा लगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो खुश हैं और उनका कहना है कि ये सिलसिला जो है खुशगवार है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार गवर्नर हाउस में आए हैं और यहाँ पर मौजूद और फैमिली से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी आज के अफ्तार गवर्नर सिंध के साथ और उन्हीं के गवर्नर हाउस में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं और जब आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। कामरान सर से भी मिले हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की, हमारे साथ पिक्स बनाई, हमारे साथ वीडियोस बनाई और हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने वसूल की हैं। और मैं कहती हूँ कि हमारी जनरेशन अब फर्स्ट टाइम इसके अंदर आई है, ठीक है, और ये आनी चाहिए, बार बार इन दरवाजे खुलने चाहिए, हमारी आवाम के लिए खुलने चाहिए। हमसे मिलेंगे तो इन्हें हमारे तकलीफ़ का, हमारी परेशानियों का, हमारे मसाइल का इनको पता चलेगा। बिल्कुल जी, एहसास होगा। और यहाँ पर आने के लिए तरीक़ाकार क्या था कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई थी? किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग आए 4K चुरंगी से, ठीक है, यहाँ से आके इनको हमने अपना ID कार्ड दिखाया है और फिर इन्होंने हमारी एंट्री कर दी। पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता? नहीं, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अंदर आके अपना ID कार्ड शो कर दें बस। बिल्कुल जी, बहुत आसान है। अगर आप भी गवर्नर हाउस में अफ्तार करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अपना ओरिजिनल NIC कार्ड लेकर आना है और उसके बाद आप वो रिसेप्शन पे दिखाएंगे और फिर आपकी जो है एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और आप भी इस अफ्तार में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो अफ्तार के लिए यहाँ आ रहे हैं, इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या कहेंगी आज के अफ्तार गवर्नर हाउस में कैसा लग रहा? हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम एनजीओ की तरफ से जो है वो सोच औरत की तरफ से हमारा इफ्तार पार्टी दी गई है। देखिए, क्योंकि मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और आम पब्लिक भी आ रही है, और अमूमी तौर पर इस तरह से ये अफ्तार का एहतमाम पहले कभी नहीं किया गया, मगर अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है किस तरह से? अच्छा है, एक इस्लामी मुमलिकत की हैसियत से और इस तरह रमज़ान में इफ्तार पार्टी का और आम आवाम को बुलाना वेरी प्राउड, अच्छा है, अच्छा इक़दाम है और इसको अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए बजाय इसकी तनकीद के। और आवाम को भी तो खुश रखना फ़र्ज़ है गवर्नमेंट का। और कामरान जो टिसोरी साहब है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आवाम को भी खुश कर रहे हैं। इस वक्त जो है आवाम पूरी तरह जो है पिस रही है, हर बुरी तरह महंगाई में, हर तरह के हालात में जो हमारे चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे कराची की आवाम। तो अगर कराची की आवाम के लिए गवर्नर साहब ने ये अच्छा खुश आइंद इक़दाम लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पॉजिटिव सोचें रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आज की जो अफ्तारी है और इतना क्राउड है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, और एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर लोग सिर्फ बाहर से तो गुजरते हैं मगर आज अंदर मौजूद है, तो कैसा लगा? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है, अभी तक से सुना ही था, अब आके देखा है। और स्पेशली हम लोग एनजीओ के थ्रू आए हैं और उनकी इनविटेशन पे, तो एक उसको देखते हुए और एक आम पब्लिक को देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई फ़र्क बना। एक कहीं पे भी जाते हैं तो एक एलाइट क्लास जो क्लास होती है उसको अलग तबका उस जगह पे रखा जाता है, बाकी लोगों को अलग जगह पे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब बराबर है, सब रोज़ेदार बराबर, सब एक है, और तमाम सरकारी अहदेदार, आम लोग और जो इनवाइटेड गेस्ट है, एनजीओज़ हों, ये यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालबात हों, सब एक साथ हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी? रमज़ान की ये रौनकें कैसी लग रही हैं? ये रौनक बहुत अच्छी है, और बाकी भी जो जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, स्पेशली सिंध के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है, तो उन सबको चाहिए कि इस चीज़ को देखते हुए बहुत अच्छा कदम है। स्पेशली चांद रात के लिए भी जो कामरान साहब ने ये एक ऐलान किया है मेहंदी चूड़ी का, तो ये एक औरत अब मेहंदी चूड़ी लगवाने के लिए आ रही है? नहीं, बिल्कुल, हमारी तो अभी भी ऐसी सोच है कि औरतों की तो ये जीनत होती है मेहंदी चूड़ी, तो ये बहुत अच्छा कदम है, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। और बाकी लोगों को भी मैं कहूँगी कि आप इस चीज़ में ज़रूर साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका। और ख़वातीन खासी खुश हैं, और क्योंकि अब तो रमज़ान में आपको अफ्तार मिल रही है, मगर चांद रात पर आप मेहंदी और चूड़ी लगाने के लिए भी गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आज मौजूद है गवर्नर हाउस में और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अफ्तार के वक्त समा क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज का प्रोग्राम गवर्नर हाउस से, और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अफ्तारी का समा कैसा होता है और अफ्तारी के वक्त क्या रौनकें होती हैं। और पिछली हुकूमतों में भी दावे किए गए और बातें की गई कि जी गवर्नर हाउस जो है आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, मगर वो जो दावे और बातें थी सिर्फ महदूद रही दावों की हद तक। मगर अब बाकायदा तौर पर आवाम के लिए गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं, और आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर अफ्तार के लिए भी आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन का सिंध का चेयरमैन हूँ, पूरे सिंध का कॉलेज साइड का। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नर साहब का, और गवर्नर साहब बिल्कुल अवामी इंसान हैं और आवाम में घुल मिल गए हैं, और आवाम में बड़ी खुशी की लहर पूरे अंदरूनी सिंध तक, पूरी अच्छी लहर कराची से लेके कश्मीर तक बहुत अच्छा असर जा रहा है इसका। बिल्कुल जी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अफ्तार का एहतमाम किया गया है, आम पब्लिक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, तो इस तरह के जो इक़दामात हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह के इक़दामात और जगह भी होने चाहिए। मेरी तो ये राय है कि वज़ीर आला को भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए
जैसे गवर्नर हाउस खोल दिया गया है ऐसे वज़ीर आला हाउस भी खोल रहने चाहिए, क्योंकि ये अवामी लोग हैं तो अवाम के अंदर इनमें अवाम में ही आना है। इन्हें वोट लेने भी जब अवाम में आना होता है तो फिर अवाम के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं? वोट के बाद भी आवाम से राब्ते रखने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ने फिर होना है, ताकि अगर आप इनके मसाइल को देखेंगे, इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे और इनके दुख दर्द को समझेंगे तो ये आवाम भी आप ही का साथ देगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, आज की अफ्तार कुछ ख़ास है? हाँ, ख़ास तो इसलिए कि गवर्नर हाउस में अफ्तार किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इसी तरह अगर जो कि हमारे अवामी नुमाइंदे हैं अवाम के बीच में रहें तो उन्हें अवाम के मसाइल का इल्म रहेगा। और मैं ख़वातीन की तरफ से खुसूसी तौर पर गवर्नर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी यहाँ पर, क्योंकि गवर्नर हाउस में जो अफ्तार का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर आम लोगों की गवर्नर तक रसाई हो रही है, उनसे मुलाकात हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो मुश्किलात हैं उनकी जानिब भी तवज्जो दिलाई जा रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, मसाइल हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये इश्यूज़ को हल होना चाहिए। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का अफ्तार गवर्नर हाउस में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बस। इससे पहले कभी गवर्नर हाउस आए? नहीं, पहली बार आए हैं। तो कभी गुजरते हुए तो देखा होगा आपने गवर्नर हाउस को, कई बार गुजरे होंगे, मगर आज अंदर बैठकर हुकूमती नुमाइंदों के साथ अफ्तार करना, क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मतलब ये पहली बार हमें मौका मिला है कि हम गवर्नर हाउस में आए। बहुत अच्छा लग रहा है। अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ का रुक किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, आज अफ्तार का खूबसूरत मंजर है गवर्नर हाउस में, जहाँ पर कभी लोग सोचा करते थे कि आम आदमी क्या मंदिर जाए, आज फैमिलीज बड़ी तादाद। बिल्कुल, मैं प्रिंसिपल हूँ इस्लामिया साइंस कॉलेज कराची का और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये हम आए हैं इधर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और गवर्नर साहब का शुक्रिया है। वी आर ग्रेटफुल, उन्होंने बुलाया हमें। मुस्तकबिल में भी इस तरह का ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और बच्चों के लिए खास, हम बच्चे भी लेकर आए, स्टूडेंट्स अपने, टीचर्स भी आए। बच्चे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। ये मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे इस्लामिया साइंस कॉलेज के और बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बच्चे बड़े सभी खुश नज़र आ रहे हैं। कहीं टीचर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं और आज की जो अफ्तार है वो गवर्नर हाउस में है। तो आइए लोगों की जारी बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आज की अफ्तार की ख़ास बात क्या है? आज के अफ्तार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग, एक्चुअली पहले मैं बता दूं कि हम लोग नेशनल कॉलेज से हैं, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से हैं, तो ये सारे प्रोफेसर साहिबान हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और उस तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की गैदरिंग जो है वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा है और हमारे हिसाब से तो ये पहले ही हमारा आना है, यहाँ पे पहली मर्तबा है गवर्नर हाउस में। तो कभी आपने सोचा था कि आप गवर्नर हाउस जाएंगे? कभी कोई ख्वाहिश थी कि जब आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग को देखते हैं, गुजरते हैं, तो एक दिल में ख्वाहिश होती है कि देखो अंदर ऐसा क्या होता है कि आम आदमी को जाने ही नहीं देते हैं। तो आज जब यहाँ आए तो देख के कैसा लगा? देखिए, ख्वाहिश तो वैसे हमारी भी गवर्नर ही बनने की है, तो ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ देखते थे, ये भी था कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, कभी ना कभी जाएंगे और किसी न किसी मौके पे हमें भी बुलाया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है हमारे लिए। तो आई थिंक यकीनन आवाम के लिए सरप्राइज़ है, जो आम लोग डेफिनेटली है। वाकई बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी दिन यहाँ पे आएंगे और ख़ास करके बुलाए जाएंगे, और यकीनन ऐसा ही है। और इस वक्त गवर्नर सिंध जो इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में, और यहाँ पर जितने भी लोग अफ्तार के लिए आए हैं उनसे मिल रहे हैं और लोग भी उनसे मिलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और वो तमाम लोगों के पास फर्दन फर्दन जा रहे हैं और पूछ रहे हैं अफ्तार के हवाले से भी। वहीं पर बहुत सारे लोग अपने मसाइल के बारे में भी बता रहे हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आज के अफ्तार के हवाले? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और आज हम यहाँ पर, हमें कहा गया कि यहाँ आना है, हम अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ आए हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लगा है। और एक यानी जैसे कह सकते हैं कि एक यानी अवामी लीडर के तौर पर ये काम होना चाहिए, और बच्चों के साथ और यानी फैकल्टी के साथ, आम शहरियों के साथ ये इंटरेक्शन है, और ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। तो आप समझते हैं कि जो एक गैप है पॉलिटिशियंस में और आवाम में, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ से, इस तरह के तकरीबात से जो गैप है उसमें कमी आएगी?
मैं तो ये कहूँगा कि ये इससे पहले नहीं देखा गया और इस तरह के मामलात होने चाहिए कि ताकि जो गैप है एक आम मतलब जो रियाया के दरमियान और शहरियों के दरमियान ये बिल्कुल, और मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके दरमियान ये गैप बिल्कुल मिनिमाइज़ होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम जी। यही सवाल आपसे भी मेरा है, क्या कहेंगे आज गवर्नर हाउस में हैं और जो वफाक के नुमाइंदे हैं वो आपके दरमियान मौजूद हैं और आज के मेज़बान भी वही हैं? जी बहुत बहुत हम तो सबसे पहले तो एक्साइटेड हैं कि अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गवर्नर हाउस आना भी हुआ और मेहमान के तौर पर आए हैं और अफ्तारी के लिए आए हैं और इतना बड़ा एहतमाम देखकर बड़ी खुशी हुई। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉलेज से मेरा ताल्लुक़ है, तो स्टूडेंट लाइफ में गवर्नर हाउस का विज़िट जो है ना, वो मैं तो समझता हूँ बच्चे तो आज एंजॉय करने आए हैं। बिल्कुल एक यादगार लम्हा होता है। जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनकी लाइफ में पहली बार जो हुआ है वो आने वाले दिनों में भी यकीनन उनके लिए यादगार रहेगा। और आइए जी और लोगों की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि अफ्तार का वक्त भी करीब है और यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी की जा रही है। कहीं पर दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। क्या कहोगी, कैसा लग रहा है आज गवर्नर हाउस में? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो कभी सोचा था मैं जाऊँगी गवर्नर हाउस? कोई एक्साइटमेंट है यहाँ आने की? बहुत एक्साइटमेंट है। तो जब आपने घर पे बताया कि आज मेरी जो अफ्तार है वो गवर्नर हाउस में है, तो घर वालों को क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा रिएक्शन है। खुश थे वो? खुश थे। तो आपने खूब सेल्फीज वगैरह बना ली हैं? बहुत। तो बाकी कोई दोस्त तो नहीं रह गई जिसको आपने जलाना हो कि मैं पहुँच गई तुम नहीं आई? नहीं। तो रोज़ा है आप लोगों का? जी। चलें जी, बच्चे भी यहाँ पर हैं और अब खुश हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कोई गवर्नर के साथ सेल्फीज़ बना रहे हैं, कुछ अपने इन यादगार लम्हों को तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज की अफ्तार के हवाले से? गवर्नर हाउस में अफ्तार का जो एक्सपीरियंस है कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार इनिशिएटिव लिया गवर्नर हाउस सिंध ने कि यहाँ पे इफ्तार मुनक़्क़द कराएं सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं हमारे, अमीर हो गरीब हो, जितनी भी एथनिसिटी से लोग हैं उन सब के लिए इफ्तार करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटी और यूनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, मोहब्बत खुलूस से सब लोग मिलजुल के रहें और इस पाकिस्तान के लिए सब मिल के काम करें। बिल्कुल जी, सबको एक होना चाहिए मुल्क के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए। और आपकी तरफ भी आते हैं और बात करते हैं कि अब क्योंकि वक्त भी कम है अफ्तार में, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ आज गवर्नर हाउस में अफ्तार कैसी लग रही है? अफ्तार अच्छी तो लग रही है, लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब से पहले पूछें केले अगर सस्ते हैं इसलिए रखें तो फिर अफ्तार मुझे अच्छी लग रही है, अदरवाइज़ इस पे आप ज़रा गौर फरमाइए। अच्छा जी, चले, क्योंकि शिकवे भी हैं, जब इतना ज़्यादा रश होता है तो कुछ ना कुछ ख़राबी रह जाती है। खराबी की बात नहीं है, फ्रूट पे बैन किया है ना हम लोगों ने, पब्लिक ने बाइकआउट किया है, तो अगर ये केले सस्ते हैं तो फिर ठीक है, वरना गवर्नर हाउस में भी नहीं होने चाहिए ना। वैसे मार्केट में आप अभी जो फ्रूट वगैरह खरीद रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वाकई कीमतें कम? बाइकआउट किया हुआ है, कंप्लीट बाइकआउट। चलें जी, ये इनका शिकवा है कि अगर ज़फ़र अब्बास साहब ने बैन किया है, बाइकआउट करवाया है आवाम से, तो यहाँ अफ्तार के में जो प्लेट है अफ्तारी की उसमें भी फ्रूट नहीं होना चाहिए था। वैसे पब्लिक के लिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह के सरकारी लोगों का मिलना आम पब्लिक से, इस सिलसिले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से देखती हैं, क्योंकि सरकारी जो सर्वेंट्स हैं वो हम ही तो दे रहे हैं उनको, या हमारे ही तो सर्वेंट्स हैं, हमारे लिए तो काम कर रहे हैं, तो हमसे नहीं मिलेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल ऐसा है, मगर अमूमन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो आवाम के लिए मुंतखब होते हैं मगर आवाम से ही दूर होते हैं, मगर पहली बार आवाम के लिए ये खोला गया, क्या कहें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको कंटिन्यू होना चाहिए तो फिर ये अच्छा रहेगा, एक दफ़ा नहीं होगा, दफ़ा से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी, मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए और मुस्तकिल तौर पर ये चीज़ें चलती रहें, क्योंकि सिलसिला शुरू हो चुका है और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गवर्नर हाउस में कोई अफ्तार हो और जिसमें आम लोगों को दावत हो कि वो बआसानी सिर्फ अपना ID कार्ड दिखाकर गवर्नर हाउस में आ सके और अफ्तार कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? क्या कहेंगे आज की अफ्तार गवर्नर हाउस में किस तरह से देख रहे हैं? और यहाँ पर एक अवामी रश है और आम पब्लिक आज अपने ही इदारे में है, क्योंकि जो इदारे बनते हैं आवाम के लिए बनते हैं, तो क्या कहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान के दिनों में गवर्नर साहब ने सब अदारों को इनवाइट किया, वो सब इकट्ठे हुए हैं। इस सिलसिले में मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। वो गवर्नर साहब खुद आके
फ़र्दन सबसे मिले, हर टेबल पे गए, सबसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा देख के। तो वैसे कैसा लगता है कि जब अवामी नुमाइंदे जिन्हें आप स्क्रीन्स पर देखते हैं, ख़बरों में देखते हैं, बयानात आते हुए देखते हैं या इन बिल्डिंग्स के बाहर से गुजरते हैं, जब वो ख़ुद आकर अपनी आवाम से मिलते हैं जिनके लिए वो मुंतखब हुए हैं, तो उस आवाम को उस वक्त कैसा महसूस? नहीं, वो जो तस्वीरों में देखना है ना, वीडियो में देखना या ये TV पे देखना, ये अलग चीज़ है, और जो एक लाइव देखना मतलब वो अलग चीज़ है। बिल्कुल जी। अब आप सामने बैठे हैं, कुछ और लग रहे हैं, लेकिन TV पे कुछ और होंगे। अच्छे होंगे। यहाँ से गुजरे, सबसे दुआ सलाम लिए बड़े अच्छे तरीके से। कामरान साहब ने बोला साहब बैठे रहे, सब ठीक है, चले गए। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग खुश हैं और गवर्नर से मिलकर खुश हैं, और उनका कहना है कि बड़े गर्म जोशी के साथ, खुश अखलाकी के साथ हमसे मिल रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है कि ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज का प्रोग्राम कर रहे हैं गवर्नर हाउस, जहां पर रोज़ाना अफ्तार का अहतमाम किया जाता है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आज की अफ्तार कैसी रही? गवर्नर हाउस में अफ्तार करना कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अच्छा, क्योंकि देखिए कि नॉर्मल लोग जाते हैं मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर, और ये वो जगह है जहाँ पर सरकारी लोग आते हैं, ये जो कोई ख़ास लोग आते हैं, मगर आवाम के लिए इस तरह से दरवाजे खुलना, अफ्तार होना, क्या कहती हैं? नहीं, वही अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा। काफ़ी लोग आए हैं, हम लोग भी आए, हम आम ही लोग हैं, वो सरकारी लोग हैं नहीं, लेकिन काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी अफ्तार कैसी थी? अफ्तार करना अच्छा लगा यहाँ पर? तो क्या समझती हैं कि इस तरह की जो कहती हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए एक्टिविटीज़। तो वैसे इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो कहाँ से आए आप लोग? हम नुमाइश से आए हैं। तो कभी ख्वाहिश थी कि अंदर से इस बिल्डिंग को देखा जाए, या देखें कि अंदर गवर्नर किस तरह से रहते हैं, या कौन लोग होते हैं, क्या होता है? तो आज यहाँ आकर कैसा लग रहा था? अच्छा लगा, आज देखा, पहली बार आए, पहली बार ही देखा अंदर से। पहली बार आए हैं, और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं पहली बार ही आए हैं, और जिनका क्योंकि इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या सियासत से या कोई बिज़नेस कम्युनिटी से, जो एक आम फ़र्द, एक आम शहरी है, उसको भी यहाँ आने का एक्सेस दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, अफ्तार हो चुके? जी, अल्लाह का शुक्र। कैसी थी अफ्तार? अच्छी थी, बहुत एंजॉय किया सब। तो सब चीज़ें बेहतर थी, एहतमाम ठीक से था? ये बिल्कुल बेहतर था। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में डेली लोग आते हैं गवर्नर हाउस में, गवर्नर से मिलते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, तो आपने तस्वीर बनवाई उनसे? जी जी बिल्कुल। तो आसानी से तस्वीर बन गई थी, या कोई मुश्किल हो रही थी, कोई प्रोटोकॉल वगैरह? आसानी से। तो इससे पहले कभी इतना आसान था कि किसी गवर्नर के साथ आप तस्वीर बना लें? नहीं था। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? बस यही कि उनके अंदर इतना वो नहीं है, गुरूर तकब्बुर एक इंसान में होता है, इतना बड़ा आदमी, लेकिन हमें वो चीज़ उनमें नहीं दिखी। क्योंकि जब आपके पास ओहदा आ जाता है और आप बड़े आदमी बन जाते हैं, तो एक आम आदमी की आप तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और अमूमी तौर पर जब इस तरह के जो लोग होते हैं, लोगों को ये भी मौका नहीं मिल पाता कि उनके साथ कोई बात कर सकें या कोई तस्वीर बना सकें। मगर यहाँ पर जो लोग अफ्तार के लिए आए हैं, उनका यही कहना है कि हमने बआसानी तरीके के साथ उनसे मुलाकात भी की, ना कि सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके साथ सेल्फी भी बनाई। गवर्नर हाउस में जो अफ्तार का सिलसिला है, ये यकम रमज़ान से चांद रात तक जारी रहेगा, और यहाँ पर तकरीबन 4 बजे के बाद जो है लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, और अफ्तार के बाद यहाँ पर नमाज की अदायगी होती है। नमाज की अदायगी के बाद लोग फिर, उनकी कोशिश होती है कि एक बार गवर्नर से इनसे मिला जाए, और उनसे मिलने के बाद तस्वीरें बनाएं। कभी कहीं पर ग्रुप फ़ोटो बन रहे हैं, कहीं किसी को सेल्फ़ी में असर आती है। उनसे मिलने के बाद फिर लोग अपने घरों की तरफ जाने का रुख करते हैं। मगर यहाँ पर जो लोग रह गए हैं, ये जाने की तैयारी में हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो
तो जी आज का खुसूसी प्रोग्राम गवर्नर हाउस से, और गवर्नर हाउस में हर खासो आम के लिए यहाँ पर अफ्तार का दस्तरख्वान सजाया जाता है। तो गवर्नर साहब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर आने का तरीका क्या है, किस तरह से लोग यहाँ अफ्तार का हिस्सा बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप गवर्नर हाउस आ जाएँ, और उसके बाद कोई रुकावटें नहीं हैं, सारी रुकावटें ख़त्म हैं। और इस ऐवान सदर रोड पर गवर्नर हाउस वाक़या है, और पहले कभी यहाँ 3 चीज़ें इस रोड पर रुकने नहीं दी जाती थीं, एक मोटरसाइकिल, बस और रक्षा। और आज ये तीनों चीज़ें इस गवर्नर हाउस की जीनत हैं। और मुझे खुशी है कि आवाम जो है कराची, अहलियान कराची ख़ास तौर पे, जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग बसते हैं, पूरे सिंध से, उन सभी को मेरी जानिब से यहाँ इफ्तारी और डिनर की दावत है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इस इफ्तारी और डिनर का जो एहतमाम है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस की तरफ से नहीं है, बल्कि वो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ। इस वक्त का जो माशी बहरान है उसमें हम सभी को ये करना चाहिए, और ये एक मैसेज है साहिब इक़्तिदार, साहिब हैसियत और साहिब सरबत लोगों के लिए कि वो भी अपने दिलों, घरों और ऑफिस के दरवाज़े खोलें, क्योंकि जब गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुल सकते हैं तो बाकियों के दरवाज़े खुलना कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमें अपने दिल बड़े करने हैं, लोगों का हाथ थामना है। इस मुश्किल हालात में जब महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान है, लोग अपने बच्चों को खजूर और पानी से इफ्तार करवा रहे हैं, और सहरी में वो उनको उठाते नहीं हैं, और सुबह उनसे झूठ कहते हैं कि आँख नहीं खुली थी। आज लोग 1000 रुपये के लिए शहीद हो रहे हैं। यहाँ सब्ज़ी, दाल, चावल, चीनी, नमक, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दस्तरस में हो। इन हालात में भी अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे, अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो मैं फिर ये नहीं समझता कि आप सच्चे पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं। बिल्कुल जी। हमें आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है, और जितने साहिब सरवत हैसियत लोग हैं उन्हें भी अपने दरवाजे और अपनी तिजोरियाँ खोल लें। अपनी इमलाक, अगर किसी के पास 6 प्लॉट हैं, एक बेच दें, अल्लाह ताला 600 कर देगा। आज ये पैसा माल जमा करने का टाइम नहीं है। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आगे आइए। आज इस माशी हालात में अपने इन लोगों का हाथ थामें। और जहाँ तक बात है कि गवर्नर हाउस में लोग आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ खाने और बैठने के लिए भी नहीं आ रहे लोग, इस बात पर भी बहुत खुश है कि कोई है जिसने हमारे लिए इस गवर्नर हाउस के दरवाजे 75 साल में पहली बार खोले हैं, जहाँ हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ आके, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के, हमारी यूथ, और वो इतनी खुश है, इतना कॉन्फिडेंस फील कर रही है, इतनी ऑनरशिप फील कर रही है। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बाइस मुसर्रत कोई बात नहीं है कि ये अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हम इस रमज़ान के बाद जब आखिरी चांद रात आएगी, उसमें अपनी बहनों, बेटियों और माओं के लिए चूड़ियों और मेहंदी का बंदोबस्त कर रहे हैं, और अपने भाइयों के लिए ईद वाले दिन ख़ास तौर पे शीर खोरमे का इंतज़ाम किया है। बिल्कुल, जो पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ कुछ और लोगों के लिए इंतज़ाम होते थे, इस बार आवाम के लिए हैं। और फिर उसके बाद कराची के ही नौजवानों के लिए जो पूरे सिंध और पाकिस्तान से यहाँ रहते हैं, IT के 50,000 बच्चे और बच्चियों को मुफ्त कोर्स गवर्नर हाउस के अंदर कराए जाएंगे, और गवर्नर हाउस में वो ये कोर्स करके निकलेंगे। और मेरा मानना है उसके बाद जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा वो कम से कम 3 से 5 लाख रुपए अपने घर वालों के लिए कमा सकता है, नौकरी देने वाला बन सकता है। तो ये सारे काम हैं, इसमें ज़ाहिर है मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि सारे लोग मिल के करें। इस मुल्क में लोगों ने हमेशा अपने लिए वोट मांगा है, किसी ने काम के लिए कभी वोट नहीं लिया, कभी काम के लिए लोगों को इक़्तिदार में नहीं लाए। काम यही है कि हम लोगों के काम आएँ, न कि सिर्फ बातें और वादे करके जाएं। 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, बिल्कुल दावे तो किए गए थे गवर्नर साहब, मगर ये मानना है कि पाकिस्तान के जितने अमीर लोग थे उन्होंने पाकिस्तान को गरीब किया है। अब अमीर जितने हैं वो अपनी जगह रहें, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन इस मुल्क का गरीब आदमी जब तक अमीर नहीं बनेगा, जब तक ये पाकिस्तान अमीर नहीं हो सकता, पाकिस्तान ऊपर नहीं जा सकता। और उसको कैसे अमीर करना है कि एक आम कारपेंटर, एक आम धोबी, नाई, दुकानदार, ठेले वाला, बिजली वाला, जो इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं, राइडर, जो मज़दूर है, जो नौकरी पेशा है, जो पुलिस का सिपाही है, जो गरीब रेंजर्स का सिपाही है, और इस शहर का हर वो आदमी जो 20,000, 25,000 और 50,000 कमा रहा है, उसका बच्चा भी
ऐसी आला तालीम हासिल करे जो एक ग्रामर स्कूल में और एक HSN कॉलेज का बच्चा हासिल करता है, क्योंकि जो उन कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ते हैं वही इक़्तिदार में आते हैं, वही ब्यूरोक्रेट बनते हैं, वही CSS पास करते हैं। तो जो मेरा पीली स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा है वो इस इक़्तिदार में और इस निज़ाम में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है। जिस दिन इनका बच्चा पढ़कर आगे आएगा, और वो कैसे आएगा उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है कि जिस तरह हायर एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है वो तो पॉलिश लोगों को पॉलिश कर रहा है, हमें प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाना है जो 5 साल तक के बच्चों को और 5वीं क्लास और 6ठी क्लास और 7वीं क्लास के लिए पूरे सूबे में ये कमीशन काम करे। और वो जो एक काउंसलिंग करनी है, एक टैलेंट को निकालना है, IQ निकालनी है, वो प्राइमरी से निकलती है। यूनिवर्सिटी में तो वो लोग आते हैं जो खुद साहिब हैसियत होते हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग होता है, लेकिन प्राइमरी का बच्चा वो क्या कर रहा है, वो मैकेनिक बन रहा है, वो ठेले वाला बन रहा है, वो छोटू बन रहा है, उसको स्ट्रीट क्राइम पे लगाया जा रहा है और वो बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है। उन बच्चों को हमने हर वो चीज़ देनी है जो उनका हक है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह ने चाहा तो इसमें हमें कामयाबी। अच्छा गवर्नर साहब, पब्लिक में जब आते हैं, पब्लिक से मिलते हैं तो कैसा लगता है? और लोग खुश हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहेंगे गवर्नर साहब, पब्लिक से मिलकर कैसा लगता है? पब्लिक से मिलकर इतना अच्छा लगता है, सब इंतज़ार कर रहे हैं और सब खुश हैं।